हेलो फ्रेंड्स, तो आपका वेलकम है आईएमसी के अंदर जो डीओटी ने ऑर्गेनाइज किया। इसके अंदर मोर देन इंटरनेशनल और नेशनल 50 से ज़्यादा कंपनीज और 600 से ज़्यादा स्टार्टअप, 75 से ज़्यादा कॉरपोरेट्स ने हिस्सा लिया, जिसके अंदर 6G, 5G और इसरो, DRDO और आपका जितने भी बेस्ट कंपनीज हैं, एयरटेल, जियो, एरिक्सन, इन सभी ने 6G और 5G पे क्या क्या नई अपॉर्चुनिटीज़ और जो 600 स्टार्टअप्स हैं उन्होंने अब तक की बेस्ट जर्नी कैसे हासिल की, आइए जानते हैं। व्योम इसमें डीओटी का पार्ट है और व्योम ने स्टार्टअप्स का जो स्टार्टअप मंत्रा लॉन्च किया था उसी को आगे करते हुए हमारे स्टार्टअप्स ने भी यहाँ शोकेस किया। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इस आईएमसी की नई सुबह पर नई कौन सी ऐसी 5G, 6G, टेलीकॉम, IoT, AI और सेमीकंडक्टर्स के अंदर कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और कितने नए स्टार्टअप्स के अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आइए जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं व्योम से, जहां हमारे स्टार्टअप्स का ग्रुप अवेलेबल है। तो आइए चलते हैं व्योम पे। व्योम की पाठशाला को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप जान पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, तो आके एक बार देखते हैं व्योम का जो हमने कंसोर्टियम स्टार्टअप्स का बनाया है। हमें यहाँ अपॉर्चुनिटी शोकेस करने का मौका मिला। यहाँ आप देख रहे होंगे साइबर सिक्योरिटी, ड्रोन, अनमैन्ड व्हीकल, स्किलिंग, जो मल्टी स्किलिंग हमारा मेन स्ट्रीम है व्योम का, उस पर हमने फोकस किया है। भाषांतर प्रोग्राम पे हमने, जो लास्ट वीडियोस पे भी हम बोलते आ रहे हैं कि भाषांतर और भाषणी, ये भी एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है इंडिया के अंदर और आने वाले समय में इसी का युग मुझे नज़र आ रहा है। फिर ड्रोन्स हैं, UAV अनमैन्ड व्हीकल्स हैं और आपका इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स और DGCA सर्टिफाइड पायलट ड्रोन ट्रेनिंग्स, ये सारी चीज़ें मल्टी स्किलिंग कोर्सेस आपको अंडर वन रूफ मिलती है, सिंगल विंडो पे मिलती है। तो आप आज ही सब्सक्राइब कीजिए व्योम की पाठशाला और हमारी वेबसाइट पे जाइए vyomdigital.org। वहाँ अपने आप को आप रजिस्टर कर सकते हैं, जहाँ से आप एज ए स्टार्टअप भी अपने को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मार्केट देख सकते हैं, मार्केट एक्सेस कैसे करना। और फंडिंग में जो हमारा USP है वो है कि हमने लास्ट 1000 स्टार्टअप्स पे सर्वे किया कि व्हाई दे आर फेल्ड। फंडिंग और अपॉर्चुनिटीज़ टाइम के बाउंड में होना चाहिए। यदि फंडिंग टाइम पे नहीं होगी, यदि अपॉर्चुनिटीज़ टाइम पे नहीं आएंगी और यदि मार्केट का एक्सेस टाइम पे नहीं होगा, तो ये 3 सबसे बड़े कारण थे फेलियरिटी रेट के स्टार्टअप्स के। तो उनको हमने सुधारने के लिए कोशिश की और हमारे यहाँ अभी तक जो 10,000 से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स, जिसको हम कहेंगे स्मॉल और मीडियम साइज और स्टार्टअप्स, तीनों जो 10,000 से ज़्यादा हम लोगों के यहाँ रिकॉग्नाइज हुए, जिसके अंदर से मोर देन 95% स्टार्टअप्स और MSMEs ग्रेजुएट करके निकले हैं। तो आइए अब आके जो जर्नी शुरू करते हैं वो डिफरेंट कंपनीज से शुरू करते हैं और जानते हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ। हाँ, तो फ्रेंड्स, अभी हमने देखा जो अनमैन्ड व्हीकल्स की ज़रूरत मैंने आपको बताई थी, जो IIT कानपुर अभी डिफेंस को दे रहा है। तो व्योम IIT कानपुर के साथ मिलके जो डिफेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने जा रहा है अभी R&D फेज में हम लोग। तो इंडियन एयरफोर्स जब भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी डिफेंस के अंदर अनमैन्ड व्हीकल की, तो इंडियन एयरफोर्स की होगी। और ये आपकी वेबसाइट है इंडियन एयरफोर्स, दिशा करके है, दिशा इंडियन एयरफोर्स। इस पे भी जाके आप सारी जानकारी ले सकते हैं और हमारा जो लिंक है उसमें भी आप स्टार्टअप कंसोर्टियम से जुड़कर डिफेंस के अंदर अपने प्रोडक्ट्स को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हमारे साथ ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड से कुंदन जी हमारे साथ हैं, जो आपको बताएंगे कि बेसिल करता क्या है। बेसिल ने अपनी शुरुआत ब्रॉडकास्टिंग से शुरू की थी, जितने आप FM स्टेशन सुनते हैं वो इस्टेब्लिश किया था और मुझे खुद बहुत गर्व होता है कि उस टीम का मैं खुद एक हिस्सा था। इसके बाद जो आप कंडीशनल एक्सेस सिस्टम देखते हैं, हर घर में सेट टॉप बॉक्स पहुंचा, वो भी TRAI के थ्रू बेसिल ने कराया, उसमें भी हम लोगों ने हेल्प की। आज हमारे साथ कुंदन जी हैं, तो कुंदन जी से जानेंगे कि ये सारी अभी जो बेसिल का ट्रेनिंग मॉड्यूल्स हैं वो किस टाइप के और कैसे हम इनको लॉन्च कर सकते हैं आगे। जैसे कि आपको पता है कि बेसिल जो है एक PSU गवर्नमेंट ओन एक कंपनी है
जो कि कंसल्टेंसी सर्विसेज में है, और अभी पोस्ट कोविड ये ट्रेनिंग डोमेन को भी ये कैटर कर रहा है, जिसमें कि बेसिल का जो फोकस है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे बच्चों को ट्रेन करना, ताकि वो बच्चे जो एम्प्लॉयबल हो सके। तो जैसे कि बेसिल ने कुछ ऐसे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी किए जो कि ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड था, साइबर फोरेंसिक से था, ड्रोन से रिलेटेड था, और भी कंप्यूटर रिलेटेड एप्लीकेशंस उन्होंने माइटी के थ्रू भी किए हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे जो हम यहाँ पे इस IMC में, बिकॉज ये मतलब एक टेक समिट है, और यहाँ पे हम जैसे कंपनीज और गवर्नमेंट के PSU और बाकी जो इंडस्ट्री के लीडर्स हैं वो एक जगह कोलैबोरेट करके बात करके अपना आइडिया शेयर करते हैं, ताकि वो आपस में काम करें और इंडिया के ग्रोथ में हेल्प कर सके, है ना। सो उसमें एक बड़ा जो कंसेप्ट है वो है कि हमें मैन पावर को ट्रेन करना सबसे इम्पोर्टेंट है। हम टेक्नोलॉजीज की तो बात कर रहे हैं जहाँ पे हम अलग अलग चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास ट्रेंड लोग नहीं है किसी भी चीज़ में। जैसे लेट्स एग्जांपल अगर हम ड्रोन की बात करते हैं, तो ड्रोन जो है एक नया इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है मार्केट में, बट आप अगर इसको इसके एक्सपर्ट्स ढूंढने की कोशिश करोगे जो इसका जानते हो अच्छे तरीके से, वो बहुत कम है। तो हम अगर बात करें कि हम इंडिया को एज अ ड्रोन कैपिटल बनाना चाहते हैं, यहाँ पे ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग, R&D, इसके कस्टम सॉफ्टवेयर हो, तो उस टाइप के मैन पावर नहीं है। तो बेसिल ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम लोगों को प्रिपेयर करेंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी में, जहाँ पे हम स्क्रैच से लेके उनको एक बिल्ड करने तक का पूरा ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और मुझे जो लगता है आपका इंडिजीनियस मॉड्यूल जो आपने बनाया, जैसे मैं स्टॉल को देख रहा हूँ, ये इंडिजीनियस मॉड्यूल पे आपने बनाया, हाँ। तो ये मैं बहुत फोकस करके कहना चाहता हूँ कि बेसिल एक मिनी रत्ना कंपनी है, भारत सरकार की जो सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से अनुबंधित है। और जैसे आप ड्रोन देख रहे हैं, तो जितना भी हम लोग व्योम और बेसिल एक साथ मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारी यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ तक जाया जाए। अभी हम गलगोटियाज में पहुंचे हैं, 60,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को हम कैटर कर रहे हैं। इसके अलावा IIT BHU के अंदर हमने लॉन्च किया ट्रेनिंग प्रोग्राम, वेरियस ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑनलाइन ऑफलाइन अवेलेबल है। तो मुझे बेसिल का सबसे अच्छा इसलिए लगा IMC में, इंडिजीनियस वे पे वर्क कर रहे हैं। बिल्कुल, गवर्नमेंट की कंपनीज में जितने प्रोडक्ट्स आप देखेंगे, जो ट्रेनिंग भी आप लेंगे वो इंडिजीनियस लेंगे। तो आप थोड़ा इसका इंडिजीनियस वे में आप बताएंगे कि आप क्या क्या चीजें कैसे कैसे यूज कर रहे हैं इसमें। जैसे इसका मैं शुरुआत यहाँ से करता हूँ कि ड्रोन का एक जो ब्रेन होता है वो फ्लाइट कंट्रोलर होता है, बाकी तो हार्डवेयर है, ये कहीं भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है ना। मेन इंपॉर्टेंट ये है जो कि आपकी सिक्योरिटी और को ये करता है। तो यहाँ पे हम इंडिया में क्या कर रहे हैं, हम बेसिल क्या कर रहा है, कुछ इसके जो पार्टनर है रिसर्च करने में, जो इसके फ्लाइट कंट्रोलर को डेवलप कर रहे हैं, इसका प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सो मोर और लेस बहुत जल्दी ये जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में भी कमर्शियल लेवल पे अवेलेबल भी हो जाएगा, जहाँ पे अगर कोई ड्रोन बनाना चाहता है तो उसमें इंडिजिनस फ्लाइट कंट्रोलर को वो यूज कर सके। सो हम इंडिजिनस पहला काम तो हम फ्लाइट कंट्रोलर पे कर रहे हैं, बिकॉज जो कंपोनेंट्स की बात अगर हम करते हैं तो कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक बड़ा लार्ज स्केल का काम है, और वो किसी इंडिविजुअल या किसी सिंगल कंपनी से नहीं हो सकता है, वो चीज़ ड्रिवन नहीं हो सकता है। तो हम उसको पुश कर रहे हैं, और हम जो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ड्रोन अगर बना भी रहे हैं, कस्टम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम देखें कि जो कंपनी, जैसे मान लीजिए जिसके मोटर्स हो गए, प्रोपेलर्स हो गए, जो इंडिया में बन रहे हैं, हम उसी को कंज्यूम करें, और जो कंपोनेंट्स या पार्ट्स जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है तो हम उसको कोशिश करें कि वो नॉन चाइनीज हो। जी, गॉट इट। और ये सबसे बड़ी एक USP है बेसिल। दूसरा हमारा देखिए, हम जितनी भी ट्रेनिंग्स कराते हैं व्योम खासकर, हमारा मकसद होता है कि बच्चे ना उसका कुछ आउटकम आए, कुछ फ्रूटफुल हो। आउटकम मतलब हम आउटकम बेस्ड ट्रेनिंग करते हैं। तो हम जो असेंबली की ट्रेनिंग और मेंटेनेंस की ट्रेनिंग ड्रोन की हम करने वाले हैं, हमारा अपना वेरियस पार्टनर्स हैं जो कि DGCA अप्रूव्ड RPTO भी चलाते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके जितने भी ड्रोन्स हमारे बच्चे बनाए हैं असेंबली में, जो अब आप ट्रेनिंग दें, तो हम उन्हीं RTPOs को इनको सेल भी करते हैं। बिल्कुल। और हमारा दूसरा रहेगा कि क्या बेसिल जैसे गवर्नमेंट संस्थान है, तो क्या है डिफेंस के अंदर भी हमारे बच्चे जो कुछ सीख के जाते हैं असेंबली को, तो कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स बनाएं जो डिफेंस को जरूरत हो और उनको एक मार्केट एक्सेस मिल सके। बिल्कुल। तो क्या उसमें भी हमें बेसिल कुछ सपोर्ट करेगा बच्चों के लिए? बिल्कुल करेगा। अब जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे आपने ट्रेनिंग का आउटपुट का बोला, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि बेसिल ने एक प्रोजेक्ट किया था कटनी में, प्रोजेक्ट पंख, ठीक है, जहाँ पे उन्होंने 485 बच्चों को ट्रेन किया था,
जो कि वहाँ का डोमिसाइल ही था बेसिकली, उसमें से मोर देन 150 मतलब 150 से ज्यादा बच्चे जो है वो एम्प्लॉयड है अभी भी, है ना, जिसमें से 100 बच्चे मतलब 485 में से 100 से ज्यादा बच्चे जो थे वो मतलब एलिजिबल नहीं थे जॉब के लिए, क्योंकि वो 12th पास ही थे, ग्रेजुएट नहीं थे, तो वो एम्प्लॉयबल नहीं थे। तो वो ऐसे वो हो गया। और कुछ जो थे वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जो अपना काम खुद कर रहे थे, और वो ट्रेनिंग से उनको एक बूस्ट मिला कि वो अपना काम और अच्छे तरीके से कर सके। क्योंकि पहले वो क्या कर रहे थे, वो ड्रोन खरीद के ला रहे थे, फ्लाई कर रहे थे। अब उनको बेसिक नॉलेज जब मिल गई इसके ड्रोन्स के बारे में, तो अब उसको अपना वो इंडिजिनस बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं, अपना काम में उसको और यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से एम्प्लॉयबिलिटी को भी हम बढ़ा रहे हैं। अब हम कोशिश करेंगे सर इन्हीं सब चीज़ों को हम ड्रोन दीदी का जो प्रोग्राम है, ड्रोन दीदी अभी गवर्नमेंट का एक नया प्रोजेक्ट है जो हमने आरपीटीओ उसके अंदर उनको पायलट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उनको हम मेंटेनेंस की भी ट्रेनिंग और असेंबली की ट्रेनिंग बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल। और इसमें भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ एनएस स्किल डेवलपमेंट है उसके अंदर बेसिल और व्योम मिलके ड्रोन दीदी भी प्रोग्राम को हम करें और साथ में मिलकर करते हैं। तो एक नया अवसर है जो आप बेसिल से प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Ours is a Glance AI product. This sits on top of Airtel Extreme set-top boxes exclusively. And so traditionally screensavers had been a very laid-back experience of sorts where users cannot get involved with the product. So this is an attempt from our side to see how you can get far more involved with the product and probably even put yourself out there and see yourself on the TV screen. So this is a demo of the same experience that you're seeing. We would be more than happy if you could also, have a quick demo of it done. तो फ्रेंड्स, अब हम जियो के सेक्शन में हैं, रिलायंस और जियो। ये सब आप स्टार्टअप्स का ग्रुप देख रहे हैं जो जियो ने अपने अंदर एनरोल किया है। अभी हम जियो के जो स्टार्टअप हेड से उनसे मेरी बात हुई, जो व्योम का लिंक आपको मिलेगा, आप उस पर लिंक पे जाइएगा, अपने आप के जो कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं, नया इनोवेशन है, आप डालिएगा। हम उसको जियो में और रिलायंस के अंदर कोशिश करेंगे। कुछ समय पहले हम एयरटेल में थे, वहाँ भी हमारी बात हुई। तो जो आपके नए नए प्रोडक्ट्स और इनोवेशंस हैं उनको आप डालिए, ताकि हम एनरोल कीजिए जो गूगल फॉर्म आपको मिला है, जिससे हम आप लोगों को गूगल, रिलायंस और जियो, एयरटेल, वोडाफोन इन सभी के अंदर एनरोल कर सकें। और आप भी इन्हीं स्टार्टअप्स की तरह जो आप देख रहे हैं डिफरेंट हेल्थ केयर के अंदर, रोबोटिक्स के अंदर, एडार्स के अंदर, तो जितने भी टेलीकॉम 5G 6G के प्रोडक्ट्स के अंदर जितने भी हैं स्टार्टअप्स, वो सब आपको हम कोशिश कर सकें और आप ले सकें। जितनी सर्विसेज हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और स्टार्टअप्स, तो आइए साथ मिलके चलते हैं। और जो आपको गूगल लिंक दिया जा रहा है, गूगल फॉर्म दिया जा रहा है, उसको आप फिल कीजिए, तो आप नई अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, डिफरेंट कॉर्पोरेट वर्ड्स के साथ व्योम से जुड़ सकें।